अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, तो मैंने कहा चलो वो उस तक बस स्टॉप तक जाते जाते कोई दो चार बातें हो जाएं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि हमारी जो दुआएं होती हैं वो कबूल क्यों नहीं होती, या क्या मसला होता है। बिकॉज आई हैव दिस एक्सपीरियंस जिसमें के मेरे एक दो दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हारा ना ये मसले चल रहे हैं और तुम सुबह ना नमाज जब पढ़ते हो तो सुन्नतों के बाद ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह जो है ना 100 मरतबा पढ़ा करो, 2 सुन्नतों और 2 फ़र्ज़ के बीच में। मैंने कहा भाई 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, नहीं हो रही कबूल, क्या करें। ठीक है, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कॉन्टीन्यूसली कि क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे, या इसका मैकेनिज़्म क्या है दुआ के कबूल होने का। तो आई थिंक मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है कि दुआ का जो मैकेनिज़्म है ना वो इस तरह नहीं होता कि आप गए मस्जिद में, आपने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी और कबूल हो गई। इट डिडंट वर्क दैट वे। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें कि लाइक आप कॉन्टीन्यूसली करते रहते हो, आप प्रे करते रहते हो, दुआ करते रहते हो, प्रे करते रहते हो, नमाज़ पढ़ते रहते हो, दुआ करते रहते हो, और फिर एक टाइम होता है कि अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। लाइक यू नो दैट कि जिस तरह से हम लोग वो करते हैं अपना कोई बिज़नेस खड़ा करते हैं, तो एक टाइम होता है जिसके बाद वो मैच्योर होता है, ग्रो होता है, वो मैच्योर होता है और उसके बाद पे आउट्स देना शुरू करता है। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम लगता है। तो सेम थिंग हैपन्स विद दुआ। व्हेन यू मेक अ दुआ, तो ऐसा नहीं होता कि आपने अभी दुआ मांगी और फ़ौरन हो गया। नो, गॉड्स प्लान्स वर्क्स इन डिफरेंट वे। आप दुआ करते हो और फिर उसके बाद एक टाइम लगता है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, एक टाइम लगता है और वो चीज़ें पॉसिबल होने में, क्योंकि सारी चीज़ें उस फेवर में आनी चाहिए ना। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। यू नो दैट कि मैंने पहले शेयर किया था कि मेरे लॉसेस चल रहे हैं और मैं परेशान हूँ, और इस तरह से वो दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो आई रिमेंबर समवेयर दैट 1 साल पहले मैं मुसलसल शायद 1 हफ़्ता या 1 महीना दुआ मांगता रहता था कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की सैर करवा, अल्लाह पाक मुझे दुनिया घूमनी है तो मुझे ना दुनिया की सैर करा दें। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दुआ? सो आई वेंट ब्रोक, और जो भी मामला चले, और उसके बाद मैं पाकिस्तान छोड़ के फिर गया, तो मैंने 3-4 नए मुल्क देखे। ऑब्वियसली एक मुल्क में मैं गया, वहाँ पे मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया तो मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ा जिसका वीज़ा ऑनलाइन था, एंड दिस सो ऑन। तो मैंने 3-4 मुल्क देख लिए, एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मैंने क्या दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मुझे दुनिया की सैर करा, एंड दैट दुआ हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ये अलग बात है कि मैंने उसके साथ पैसे नहीं मांगे थे, मैंने उसके साथ ज़्यादा राह या सफ़र का जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो नहीं मांगे थे। सो इट्स गोना बी अ टेरेबल जर्नी। बट हम लोग जो दुआ करते हैं हमें सोच समझ के करनी चाहिए। मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने दुनिया देखी, ठीक है, 3-4 मुल्क एक्स्ट्रा देखे, बट द पॉइंट इज़ कि मैंने उसके साथ ये चीज़ तो मांगी नहीं कि मुझे जो है ना वो जो सैर करनी है दुनिया की, वो इस कंडीशन में करनी है कि मेरे पास पैसे हों और मैं 5 स्टार में रह रहा हूँ, और इस तरह से। आई जस्ट मेड अ सिंपल दुआ, अल्लाह पाक मुझे दुनिया की सैर करवा। इट वाज लाइक मैं 1 हफ़्ते में या 1 महीना, मुझे याद है मैं मांगता रहा था, मैं मेरे अक्सर माइंड में आती थी और मैं दुआ मांगते हुए मांग लेता था। तो it has been accepted, and I am traveling different countries. like 1 महीने का वीज़ा होता है, तो इधर से फिर उधर, उधर से फिर उधर। अभी वापस मैंने UAE जाना है, तो
now when I unlock this part of दुआ, अब मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सऊदी आना है, आई वांट टू मेक उम्रा, और देखते हैं कि ये दुआ कब कबूल होती है। तो अभी तक के लिए यही थी गपशप। तो आई नो, बाय द वे आई वांट टू ऐड समथिंग कि ये जो आप स्माइल देख रहे हैं और ये जो मैं नॉर्मल हूँ, ये मेरे सेंसेस जो हैं ये अल्लाह ताला ने कंट्रोल किए हुए हैं, स्टेबल हैं। वरना जिस तरह के ट्रॉमा से मैं गुज़रा हूँ और स्टिल अभी मैं परेशान हूँ जिन चीज़ों को लेके, तो you can't imagine about that, but still there is a hope कि अल्लाह पाक रास्ता निकाल देगा और जल्दी ही इसमें से रास्ता निकल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि बस उसी होप के ऊपर आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट। एंड अगेन वी आर देयर, जहाँ पे वो बैठा होता है बुद्धिस्ट, एंड यू नो आज वो बैठा है लेकिन दूर है, you can't see it. So ये आपसे एक फिलॉसफी छोटी सी जो मुझे समझ आई थी अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक दुआ को लेके, मैं आई वाज थिंकिंग कि आपसे शेयर करनी चाहिए।